बच्चों, आज हम लेसन 9 को समझेंगे, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ द ब्लू डायमंड। नीले हीरे का रोमांच। डायमंड मतलब हीरा। और ये कहानी है शर्लक होम्स की। उनकी कहानियों में से एक है जिसको उनके ही एक करीबी दोस्त ने बताया है, जो उनके प्रशंसक भी हैं। काफ़ी सारी कहानियां हैं शर्लक होम्स के बारे में। और शर्लक होम्स करते क्या हैं, एक्चुअली ये बहुत ही फेमस डिटेक्टिव हैं। डिटेक्टिव मीन्स की जासूसी का काम करते हैं। जो बड़े पेचीदा केस हो जाते हैं उनको सॉल्व करना और सच को सामने लाना उनका काम होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश में सीबीआई या सीआईडी वगैरह करती है। अभी आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में सीबीआई, एनसीबी वगैरह सब जितनी भी नेशनल एजेंसियां लगी हुई है सच को बाहर निकालने में। एक्चुअली सुशांत के साथ हुआ क्या था, तो बिल्कुल वैसा ही काम है शर्लक होम्स का। तो उनकी एक वही उनका एक केस है इसमें, एडवेंचर ऑफ ब्लू डायमंड का केस है। तो हम उसकी केस की स्टडी करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था और क्या होता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। I called upon my friend Sherlock Holmes 2 days after Christmas and found him sitting on the sofa. मैंने अपने दोस्त शर्लक होम्स को बुलाया क्रिसमस के 2 दिन बाद, और मैंने देखा कि वो मेरे घर आया है, सोफे पर बैठा हुआ है। He was looking at a very shabby hat through his magnifying glasses. वो एक बड़ी ही फटी पुरानी जर्जर हैट जो हम पहनते हैं सर पर, उसको देख रहा है अपने कांच से। वो मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप समझते होंगे, साइंस में आता है चीज़ को बड़ा करके देखना, और अपनी नॉर्मल मालवी भाषा में कहते हैं बिल्लोरी कांच। अब यहाँ से डायलॉग शुरू होते हैं, वो सुनिए। आई एम ग्लैड यू हैव कम इन, ही सेड। शर्लक होम्स कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अंदर आ गए हो। आई हैव समथिंग टू डिस्कस विथ यू, यू नो पीटरसन द डोरमैन। मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करनी है, और तुम जानते हो पीटरसन द डोरमैन मतलब कि डोरमैन जो दरवाजे पर रहता है। ओह, आई सेड, मैंने कहा। डज दिस हैट बिलोंग टू हिम, क्या ये हैट उसकी है? नो नो, इट अराइव्ड ऑन अ क्रिसमस मॉर्निंग अलॉन्ग विद अ गूस, फैट गूस, अ गुड फैट गूस। नहीं, वो हैट उसकी नहीं है, ये तो क्रिसमस मॉर्निंग में आई थी। और उसके साथ एक बड़ा ही मोटा ताज़ा बतख भी थी। बतख, गूस माने बतख, डक को भी कहते हैं। द फैक्ट आर दिस, सच ये है कि अबाउट 4 AM ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, सुबह 4 बजे, क्रिसमस की सुबह 4 बजे, पीटरसन वॉज कमिंग होम फ्रॉम अ पार्टी। पीटरसन जो था वो पार्टी से अपने घर आ रहा था। वेन इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने उसके सामने ही सॉ अ टाल मैन वॉकिंग अलोंग। उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा ही लंबा चौड़ा इंसान जा रहा है। ही वॉज कैरिंग अ वाइट गूज, जो जिसके हाथ में एक सफ़ेद बतख थी। ही वॉज रीच्ड एज ही रीच द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, जैसे ही वो एक गली के कोने पर पहुंचता है, अ लिटिल ग्रुप ऑफ ठग्स अटैक्ड हिम। और एक जो ठग होते हैं, चोर समझ लो, चोर उचक्कों का एक जो झुंड होता है, वो उस पर हमला कर देता है। द मैन रेज्ड स्टिक टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वो इंसान अपने आत्मरक्षा में एक डंडा उठा लेता है। बाय मिस्टेक ब्रोक अ शॉप विंडो, और गलती से उससे एक दुकान की खिड़की टूट जाती है। पीटरसन रस्ड फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। पीटरसन जो है वो उसकी मदद करने के लिए आगे दौड़ता है, बट ही वॉज वियरिंग हिज डोरमैन्स यूनिफॉर्म। पर वो जो है वो अपनी डोरमैन वाले गेट जो होते हैं ना, चौकीदार, उसकी जो यूनिफॉर्म पहने हुए होता है। एंड द मैन अलार्म्ड एट सीइंग समवन इन यूनिफॉर्म। और वो जो जो चोर उचक्के थे वो उसको देखकर समझ जाता है कि कोई यूनिफॉर्म में को देखकर समझ जाता है कोई आ रहा है, कोई अधिकारी है, पुलिस। व्हेन ही हैड जस्ट ब्रोकन विंडो, और उसने मतलब कि कौन था, अलार्म मतलब चौकन्ना कौन हो जाता है कि शायद जिस खिड़की को मैंने तोड़ा है उसकी दुकान का मालिक या उसका चौकीदार घर का आ गया है, तो वो अलर्ट हो जाता है। व्हेन ही हैड जस्ट ब्रोकन अ विंडो, क्योंकि उसने अभी अभी खिड़की तोड़ी थी, डिसअपीयर्ड, वो वहाँ से भाग जाता है। कौन भाग जाता है?
जिसके हाथ में बतख थी और जिसने वो खिड़की तोड़ी थी वो भाग जाता है। सो डिड द ठग्स, और वो जो ठग होते हैं चोर वो भी भाग जाते हैं। पीटरसन पिक्ड अप द हैट एंड द गूस, तो पीटरसन जो चौकीदार है वो हैट और वो बतख को उठा लेता है। A small card tied to the bird's head, और एक छोटा सा कार्ड उस बतख के गले में था और उसमें लिखा था फॉर मिस हेनरी बेकर, और ये जो है वो मिस हेनरी बेकर के लिए। एंड द हैट हैज़ लेबल सेइंग, और उस हैट पे जो लेबल था वो उसमें जो लेबल लगा होता है ना किसी कंपनी का मोनू कि कौन सी कंपनी ने हेड बनाई, उस पर लिखा था एच बी लिखा हुआ था। बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ हेनरी बेकर्स इन द सिटी, और शहर में तो कई सारे हेनरी बेकर्स हैं। सो वी कैन ट्रेस हिम, तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे। वाट आर यू गोइंग टू डू, तुम करने क्या वाले हो। द गूस इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड एंड विल हैव टू बी कुक टुडे, और जो गूस जो है मतलब बतख जो है वो ख़राब हो जाएगी और आज हमें उसको पका लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। एज़ फॉर द ऑनर, जहाँ तक मालिक का सवाल है, वी ओनली नो एज मच एज वी कैन डिड्यूस फ्रॉम द हेड, और हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना ये हेड बता सकती है, या जो भी सबूत इस हेड में होंगे। मतलब हेड को देखकर हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि हेनरी बेकर कहाँ है, कौन है, लड़की है, लड़का है। एंड व्हाट इज़ दैट, और ये क्या है। होम्स पिक्ड अप एंड गेज्ड एट इट, होम्स उठाता है और उसको घूरने लगता है, जांच की दृष्टि से देखता, गौर से जांच करता। अब यहाँ से अब कहानी शुरू होती है, जासूसी शुरू हो जाती है। दैट द मैन इज़ हाईली इंटेलेक्चुअल इज़ ऑब्वियस, जिसकी भी ये हेड है वो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार है। ही वॉज क्वाइट वेल ऑफ 3 years अगो, और 3 साल पहले वो काफ़ी अमीर रहा होगा, मतलब अभी नहीं है, रहा होगा। बट हैज़ नाउ फॉलन अपॉन ईविल डेज, पर वो बुरे दिनों का सामना कर रहा है। ही इज़ अ मैन हु लीड्स अ सेडेंट्री लाइफ, अब वो ऐसा इंसान है जो कि बड़ा ही दुख भरा जीवन जी रहा है। ही इज़ मिडिल एज, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, मिडिल है, मतलब 40-45 साल का। एंड हैज़ ग्रिजल्ड हेयर, और उसके बाल सफ़ेद हैं। विच हैज़ बीन रिसेंटली कट, जो कि अब ये भी काटे गए हैं, बाल भी अभी भी काटे गए हैं। गोम्स, जो शर्लक होम्स ने, उसने सिर्फ हेड को देखकर इतनी चीज़ें पता कर ली। यू कैन टेल ऑल दैट फ्रॉम अ हेड, यू आर जोकिंग होम्स, आई सेड। वो कहता है कि तुम सिर्फ एक हेड को देखकर इतना कुछ कैसे कह सकते हो। यू आर जोकिंग होम्स, आई सेड, मैंने कहा कि तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो होम्स। नॉट एट ऑल, सेड होम्स, होम्स कहता है बिल्कुल नहीं। दैट द हेड इज़ वेरी लार्ज, जो 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 टोपी है वो बहुत बड़ी है। अ मैन विथ सच ए लार्ज हेड मस्ट हैव समथिंग इनसाइड इट, एक व्यक्ति जिसका इतना बड़ा सिर है उसके अंदर दिमाग तो बिल्कुल ही होगा, उसके अंदर कुछ खिचड़ी पक रही होगी। दिस हैट वॉज फैशनेबल, ये हैट जो बहुत ही फैशनेबल थी। एंड एक्सपेंसिव 3 years अगो, 3 साल पहले तक ये बड़ी महंगी भी थी। बट सिंस इट इज़ सो शेबी, पर क्योंकि अब ये बहुत जर्जर हो गई, फट फुटा गई है, एंड बहुत पुरानी है। एंड ही हैज़ बॉट नो हैट सिंस देन, और उसने तब से कोई भी नई हैट नहीं खरीदी है। ही हैज़ गॉन डाउन इन द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में घूम गया होगा इसी हैट को पहने हुए। देर आर लार्ज नंबर ऑफ ग्रिजल्ड हेयर एंड्स, क्योंकि इस हेड के अंदर काफ़ी सारे सफ़ेद बालों के टुकड़े हैं, कोने हैं। विच शोज़, जिससे पता चलता है दैट ही हैज़ जस्ट हैड अ हेयर कट, जिससे पता चलता है कि उसने अभी अभी हेयर कट करवाए हैं, बाल कटवाए हैं। एंड द मार्क्स ऑफ perspiration shows that he is not in the best of training, और ये जो पसीने के निशान है इससे ये पता चलता है कि वो अभी अच्छे अवस्था में नहीं है। जस्ट देन द डोर ब्रस्ट ओपन एंड पीटरसन रस्ड इन विद फ्लश्ड चिक्स एंड डेज्ड एक्सप्रेशन। जस्ट देन, तभी, डोर ब्रस्ट, दरवाज़ा खुलता है, एंड पीटरसन रस्ड इन विद फ्लश्ड चिक्स, और पीटरसन जो है अंदर आ जाता है और उसके गाल बिल्कुल विस्मय से भरे होते हैं, मतलब
एक अजीब सा उस पर एक्सप्रेशन था। चिक्स एंड डेज द एक्सप्रेशन, वो उसको एक्सप्रेशन को देखता है। द गूस मिस्टर होम्स, द गूस सर, ही गैब्स्ड। तो वो कहता है कि गूस मिस्टर होम्स, गूस मतलब बदक, श्रीमान बदक, और वो सांस लेता, हाँफता है। ई व्हाट अबाउट इट सैड होम्स, क्या है, क्या हुआ, क्या बात है उसके बारे में, बदक के बारे में क्या कहना चाहते हो। सी हियर सर, यहाँ देखिए श्रीमान। सी व्हाट माई वाइफ फाउंड इनसाइड इट, मेरी पत्नी ने इसके अंदर क्या पाया, मतलब बतख के अंदर क्या उसको मिलता है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड शोड अस अ ब्रिलियंट ब्लू स्टोन ऑफ ग्रेट प्योरिटी, वो अपने हाथ से निकाल कर दिखाता है एक नीला पत्थर, प्योर नीला पत्थर। तो बच्चों, अब हम इस डिटेक्टिव की कहानी को अगले वीडियो में पूरा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अब आप बचा हुआ काम पूरा करना और घर पे रहना, सेफ रहना। बाय।